नमस्कार, डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज डेट है 6 मार्च 2024। न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल का नाम है और आपका इसमें स्वागत है। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों को देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, किस राज्य ने युवा उद्यमों के लिए एम युवा योजना शुरू की है? ऑप्शन है इसके ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। आंसर है इसका बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमों को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एम युवा नामक एक पहल शुरू की है। यह योजना युवा उद्यमों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। सरकार का लक्ष्य है कि इस पहल के जरिए वह हर साल 1 लाख युवा उद्यमी तैयार कर सके। यह योजना व्यवसाय संचालन में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगी, साथ ही डिजिटल भुगतान विधियों को अपनाने को भी प्रोत्साहन करेगी और इसके लिए अनुदान भी प्रदान करेगी। तो ये है उत्तर प्रदेश का मैप। और अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल हैं ये आनंदीबेन पटेल। अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की थी? ऑप्शन है इसके ए IIT दिल्ली, बी IIT मद्रास, सी IIT मुंबई या डी IIT गुवाहाटी। आंसर है इसका IIT मद्रास। भारत की प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास ने 4 से 7 मार्च 2024 तक अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन AIRSS 2024 की मेजबानी कर रहा है। IIT मद्रास के अनुसंधान मामलों की परिषद द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम भारत भर के विभिन्न विषयों से दिमाग का एक जमावड़ा होने का वादा करता है। इसका लक्ष्य विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में नवीनतम प्रगति का प्रदर्शन और उनका अन्वेषण करना है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बैठाना और नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। मद्रास IIT के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। मद्रास IIT की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से, उसके वित्तीय और तकनीकी सहयोग से हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है इसका 2 मार्च, बी 5 मार्च, सी 4 मार्च या डी 8 मार्च। आंसर है इसका बी 5 मार्च। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा परिभाषित निरस्त्रीकरण में सशस्त्र बलों और पारंपरिक हथियारों की संतुलित कमी के साथ साथ सामूहिक विनाश के हथियार है जो WMD का उन्मूलन करना शामिल है। 7 दिसंबर 2022 को यह प्रस्ताव UNGA जनरल असेंबली, यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली ने इसको प्रस्ताव पारित किया था और 5 मार्च 2023 को निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। यह एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जो निरस्त्रीकरण के बारे में, उसके महत्व को और विशेष रूप से युवाओं के बीच में और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। हाल ही में भारत ने किसके साथ वित्तीय सहयोग मजबूत करने के लिए डिजिटल भुगतान शुरू किया है? ऑप्शन है इसके मॉरिशस, बी नेपाल, सी पाकिस्तान या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका बी नेपाल। भारत और नेपाल ने वित्तीय सहयोग मजबूत करने के लिए डिजिटल भुगतान शुरू करने का एक फैसला लिया है। हाल के एक घटनाक्रम में भारत और नेपाल ने डिजिटल भुगतान पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपने वित्तीय सहयोग को बढ़ाया है। इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वो सीमा पार से लेन देन को सुव्यवस्थित करना और दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक सुविधा प्रदान करना है। और अब भारतीय नागरिक नेपाल में जाकर वहाँ डिजिटल रूप से पे कर पाएंगे और वहीं नेपाल के लोग इंडिया में आकर वहाँ के
नेपाली जो डिजिटल भुगतान पद्धति है उसके थ्रू यहाँ भुगतान कर पाएंगे। इस पहल का जो उद्देश्य है वो सीमा पार लेन देन को सुव्यवस्थित करना और दोनों देशों के नागरिकों में सुविधा बढ़ाना है। नए नियम में भारत और नेपाल के लोगों के बीच कई वित्तीय सेवाओं की अनुमति दी गई है। उल्लेखनीय है कि परिवर्तनों में नेपाल के नागरिकों प्रति लेन देन 2 लाख रुपये नेपाल भेजने की अनुमति देना शामिल है। मतलब यहाँ से 2 लाख रुपये तक नेपाल के लोग अपने नेपाल को पैसा भेज पाएंगे। साथ ही वॉक इन ग्राहक प्रति लेन देन 50,000 रुपये भेजने में सक्षम है और जो यहाँ के वॉक इन होंगे मतलब जो रोज में आते रहते हैं वो 50,000 रुपये तक की राशि एक मुश्त भेज पाएंगे। नेपाल के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। नेपाल है ये नेपाल का मैप और नेपाल के प्रधानमंत्री अभी पुष्प कमल दहल प्रचंड है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। साथ ही तिब्बत और चाइना हिमालय क्षेत्र से लगा हुआ है। हाल ही में कौन सा देश गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक मान्यता देने वाला पहला देश बना था? ऑप्शन है इसका एक मालदीव, बी फ्रांस, सी इंडोनेशिया, डी श्रीलंका। आंसर है इसका बी फ्रांस। फ्रांस ने एक अद्भुत कदम उठाया है। अपने संविधान के भीतर गर्भपात के अधिकार को लागू करने वाला वह विश्व स्तर पर पहला देश बनकर उसने एक इतिहास रच लिया है। फ्रांसीसी संसद के एक विशेष संयुक्त सत्र में इस संवैधानिक संशोधन के पक्ष में भारी बहुमत मिला है। समर्थन में वहां 780 वोट पड़े हैं जबकि विरोध में केवल 72 ही मत पड़े हैं। इस महत्वपूर्ण क्षण ने फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में स्पष्ट भाषा को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे महिलाओं को कानून के तहत गर्भपात चुनने की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई है। अभी फ्रांस के बारे में कुछ जानकारी देख लें। ये फ्रांस का मैप है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगला क्वेश्चन है, यार्स मिसाइल जो हाल में समाचारों में देखा गया था किस देश द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? ऑप्शन है इसके ए रूस, बी चीन, सी इजराइल, डी भारत। आंसर है इसका ए रूस। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की हालिया सफल परीक्षण किया है और उन्होंने इसकी पुष्टि भी की है। रूस द्वारा विकसित यार्स एक थर्मोन्यूक्लियर सशस्त्र ICBM है जिसकी कथित जो रेंज है अभी 12,000 है और 11,000 किलोमीटर से अधिक दूर लक्ष्य को भेजने की क्षमता रखता है। यह कई स्वतंत्र रूप से लक्ष्य करने योग्य हथियार ले जा सकता है और इसकी जो रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाते हुए स्वतंत्र लक्ष्यीकरण के लिए कई बार पुनः प्रवेश वाहनों जो MIRV को तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये रूस का मैप है। अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और रूस की राजधानी मॉस्को है। हाल ही में खबरों में रहा MS-60R सीहॉक क्या है? ऑप्शन है इसका ए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी, बी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का एक समुद्री संस्करण, या सी उभयचर हमला जहाज, या डी स्टील्थ अटैक क्राफ्ट। ऑप्शन है इसकी बी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण। भारतीय नौसेना द्वारा 6 मार्च 2024 को INS गरुड़ कोच्चि में ब्लैक हॉक समुद्र हेलीकॉप्टर के समुद्री संस्करण MS-60R सीहॉक का परीक्षण किया था। अमेरिकी सरकार के साथ समझौते पर फरवरी 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। सीहॉक पनडुब्बी रोधी और स्वतः रोधी खोज और बचाव, चिकित्सा, निकासी और उद्धारवाद और पुनःपूर्ति जैसी भूमिकाओं के साथ नौसेना की समुद्री शक्ति को बढ़ाएगा। भारतीय परिस्थितियों में इसका कठोर परीक्षण किया गया है और यह एक पारंपरिक और असीमित खतरों को पूरा करने वाले उन्नत हथियारों और एवियोनिक का दावा करता है। हाल ही में किस मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन है इसके ए वित्त मंत्रालय, बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, डी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय।
आंसर है इसका सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भारतीय नागरिक लेखा सेवा के 48वें स्थापना दिवस पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। मुख्य लेखा नियंत्रक अजय एस सिंह के नेतृत्व में मंत्रालय ने लेखांकन प्रथाओं में असाधारण दक्षता और परिश्रम का प्रदर्शन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त की है। अभी हमारी सूचना मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई इंदिरम्मा आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है इसके ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी तेलंगाना। आंसर है इसका डी तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने 11 मार्च को शुरू होने वाली इंदिरम्मा आवास योजना का खुलासा किया है। यह पहल वंचित वर्गों को आवास समाधान प्रदान करके आर्थिक सशक्तिकरण को लक्षित करती है। प्रारंभिक चरण में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3,500 घरों को ही मंजूरी दी गई है। इससे कई प्राप्तकर्ताओं को लाभ होगा। भूस्वामियों को इसमें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे वो अपने भूखंडों पर निर्माण कार्य कर सके, जबकि बेघरों को घर के निर्माण के लिए एक भूखंड के साथ समान राशि मतलब 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे आर्थिक रूप से वंचितों को भी समर्थन मिलेगा। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर कहां डिजाइन किया गया? ऑप्शन है इसके ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी असम या डी आंध्र प्रदेश। आंसर है इसका बी तमिलनाडु। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR में कोल्ड लोडिंग देकर भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की है। यह आयोजन भारत के पहले स्वदेशी PFBR के लगभग पूरा होने का प्रतीक है, जो कई MSME सहित 200 से अधिक भारतीय उद्योगों के सहयोग से भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड भावनी द्वारा देश के भीतर पहुंचे डिजाइन और निर्मित एक ऐतिहासिक परियोजना है। अब तमिलनाडु के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तमिलनाडु का ये मैप है और अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.A. स्टालिन, और जबकि वहाँ के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की स्थापना की बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 1 नवंबर को तमिलनाडु अपना स्थापना दिवस मना। दोस्तों ये थे 6 मार्च 2024 के करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल का नाम है। और